Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करता है कि पूरी दुनिया चौंक जाती है। कभी डिफेंस सेक्टर में तो कभी अपनी डिप्लोमेसी से तो कभी अपने नए नए परीक्षणों से। और इस बार भी भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर दुनिया को बता दिया कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुका है। दरअसल भारत ने बना लिया है अपना पहला स्वदेशी स्टीम जनरेटर, जो कि 700 मेगावाट का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। अब ये सवाल उठ रहा कि भारत की किस कंपनी ने इसे तैयार किया और क्या भारत को अब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए रूस या किसी और देश से मदद की जरूरत नहीं होगी। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। दरअसल दुनिया भर के तमाम देशों ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले अपने देश के अंदर की कंपनियों को मजबूत किया, ताकि हथियारों से लेकर दूसरी चीजों में नंबर 1 बना जा सके। और अब भारत ने भी अपने मेक इन इंडिया अभियान के जरिए एक के बाद एक परीक्षण कर दुनिया में तहलका मचा दिया। और अब भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली। दरअसल भारत की प्राइवेट कंपनी L&T ने इतिहास रचते हुए भारत को बड़ी सफलता दिला दी, जिसके बाद अब भारत में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट किए जाते थे उसके लिए भारत को न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत पड़ती थी और भारत दूसरे देशों से फ्यूल मंगाता था। अब वो नहीं मंगाना पड़ेगा, यानी कि अब भारत ने जो 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाया है वो इन सब की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है। चलिए अब जानते हैं कब भारत की इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कैसे काम करता है ये स्टीम जनरेटर। दरअसल बात अगर इस प्रोजेक्ट की करें तो इसकी शुरुआत पिछले ही साल कर दी गई थी। उस वक्त भारत की कई मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने इस रिएक्टर को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लिया था, लेकिन बिडिंग के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी L&T को मिल गया। इसके बाद L&T ने एक और कदम बढ़ाते हुए एक स्टीम जनरेटर को भी स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया, जिसको अब इस 700 मेगावाट के रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि क्या होता है ये स्टीम जनरेटर। दरअसल ये एक तरह का वो कंपोनेंट है जिससे किसी भी पावर प्लांट की हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये जनरेटर टरबाइन के ऊपर उस स्टीम को थ्रो भी कर देता है, जिससे कि पूरा का पूरा टरबाइन अल्टरनेट तरीके से घूमने लगता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ही जनरेट होने लगती है। खैर, अब भारत ने अपना पहला स्वदेशी स्टीम जनरेटर बना लिया है, जो कि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भारत की बड़ी जीत बताई जा रही। अब आपका क्या कुछ कहना है भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।